माता सबरी कौन थी जिनके झूठे बैर श्री राम ने खाए थे? माता सबरी किसका अंश थी? आज हम कथा उसी पर कहेंगे। एक बार की बात है, श्री हरि विष्णु चित्रकूट की तरफ जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, प्रभु आप हमेशा चित्रकूट में कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं? तब विष्णु जी ने कहा, मैं एक सन्यासी के पास जाता हूँ, उनसे कथा सुनता हूँ। उनकी कथा हो जाने पर मैं उनसे तर्क वितर्क करता हूँ, अपनी बात रखता हूँ और उनकी भी सुनता हूँ, जिससे मुझे आनंद और शांति का अनुभव होता है। तब माता लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु मुझे भी उनसे मिलना है, मैं उनकी कथा सुनना चाहती हूँ। तब विष्णु जी ने कहा, नहीं आप नहीं चल सकती, क्योंकि वह साधु थोड़े गुस्सैल किस्म के हैं। तब माता ने कहा, प्रभु वह कितना भी क्रोध करेंगे मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे उनके दर्शन करना है जिनके साथ आपको इतना आनंद और शांति मिलती है, मुझे भी ले चलिए ना। तब श्री हरि विष्णु ने माता को साथ लेकर वहाँ पर गए और उस सन्यासी से कहा, साधु महाराज आज मेरे साथ मेरी पत्नी भी आई है जो आपसे कथा सुनना चाहती है। तब साधु ने कहा, आप तो जानते हैं नारायण, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं स्त्रियों से दूर रहता हूँ, लेकिन आप फिर भी ले आए हैं तो इन्हें थोड़ा दूर बैठना होगा। माता इसके लिए भी तैयार हो जाती हैं और माता एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। सन्यासी अपनी कथा कहते हैं। उस कथा को सुनकर श्री हरि विष्णु अपने विचार प्रकट करते हैं, जिसे सुनकर माता प्रसन्न होती है और प्रभु के साथ वापस अपने धाम आ जाती हैं। दूसरे दिन वापस माता जाती हैं प्रभु के साथ। कथा सुनना और वापस अपने धाम आना माता और प्रभु का तो जैसे हर दिन का काम हो गया था। एक दिन माता के मन में उस सन्यासी के प्रति आदर भाव आया तो वह प्रभु से कहती है, हे प्रभु हम रोज कथा सुनने जाते हैं, आज क्यों न उस सन्यासी को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित करें। तब प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं उस सन्यासी बाबा से बात करूँगा। प्रभु ने जब साधु को न्योता दिया भोजन का, पहले तो उन साधु ने मना कर दिया, लेकिन प्रभु उनसे बार बार आग्रह करने लगे तो साधु मान गए और प्रभु के साथ आ गए भोजन करने। माता ने अपने हाथों से भोजन बनाया था। उन्होंने भोजन में दाल, चावल, कड़ी, सब्जी, रोटी, जिस पर घी की धार बह रही थी, साधु को परोसा। तब उस साधु ने कहा, हे नारायण, यह क्या, भोजन खिला ही रहे थे तो कच्चा भोजन क्यों दे रहे हो? अगर आप हमें भोजन कराना ही चाहते थे तो पक्का भोजन यानी कि पूरी सब्जी खीर खिलाते। हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में दाल, चावल, रोटी, सब्जी को कच्चा भोजन और पूरी सब्जी खीर को पक्का भोजन कहा जाता है। उस सन्यासी ने जब माता के भोजन को इस तरह से कहा तो माता को क्रोध आ गया। उन्होंने उस साधु से कहा, बहुत हो गया, मैं जितना आपसे अपना अपमान बर्दाश्त कर रही हूँ, आप उतना ही मेरा अपमान करते जा रहे हैं। मैं आज सारे साधु समाज को ही यह श्राप देती हूँ कि जिस रोटी का आपने अपमान किया है, वही रोटी आप लोग रोटी पर रोटी रखकर खाने को नहीं पाएंगे। तब उस साधु ने कहा, मुझे आपका श्राप स्वीकार है, क्योंकि जो रोटी पर रोटी रखकर खाए वह साधु सन्यासी नहीं हो सकता। लेकिन आपको यह पता नहीं है क्या, कच्चा भोजन और पक्के भोजन की व्याख्या हमारे शास्त्रों में भी है। आपने बिना जाने मुझे यह श्राप दे दिया, इसलिए मैं भी आपको यह श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगी और जिस घर में आपका जन्म होगा वह निर्धन और निम्न जाति का होगा। तब भगवान विष्णु ने
दोनों के बीच हस्तक्षेप किया और कहा, यह आप दोनों एक दूसरे को कैसा श्राप दे रहे हैं? लक्ष्मी के बिना तो पूरा संसार ही श्रीहीन रहेगा, यानी कि निर्धन रहेगा, और साधु संतों के बिना समाज में अज्ञानता और अराजकता फैलेगी। समाज में धर्म का ज्ञान सन्यासी ही फैलाते हैं। तब दोनों को, यानी कि माता और सन्यासी दोनों को ही अपनी भूल का आभास हुआ। लेकिन श्राप तो दिया जा चुका था, इसलिए माता लक्ष्मी को एक अवतार में एक निर्धन भील वनवासी के घर जन्म लेना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने साधु संतों की खूब सेवा करनी पड़ी और उनका उद्धार प्रभु श्री राम ने उन्हें दर्शन देकर और उनके झूठे बैर खाकर किया था। माता सबरी माता लक्ष्मी का ही एक अंश थी। कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए।